नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनि एक ऐसे देव हैं जो ग्रहों के बीच हैं और ग्रहों में शनि इतने खतरनाक माने जाते हैं कि लोग आज उनकी पूजा सभी देवों से पहले करते हैं। आज उन्हीं शनि के बारे में हम कुछ जानकारियां आपको देने जा रहे हैं और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री श्री आचार्य 1008 महामंडलेश्वर दविंदर स्वामी जी। दविंदर स्वामी जी का पुर्तगाल से सीधा संबंध है। आपके विश्व में कई जगह आश्रम है जहां हजारों लोग इनके शिष्य हैं, इनके अनुयायी हैं और विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर आगे चल रहे हैं। तो मैं उन्हीं देवेंद्र जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे हैं। स्वामी जी, जानना चाहेंगे कि लोग आज सभी देवताओं से पहले शनि की पूजा करना चाहते हैं। शनि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो सभी लोगों को परेशान करके रखता है? सभी को जय शनिदेव, हर हर महाकाल। मैं सूर्यवंशी खाड़ा पीठाधीश्वर देवेंद्र स्वामी, शनि पुत्र। मैं जो भगवान शनिदेव है वो भगवान शिव के शिष्य हैं और भगवान शिव की तरह ही आशुतोष है। जो भगवान शनि है, जब भगवान शिव ने ये दुनिया का विस्तार किया, जब ब्रह्मांड फूटा तो भगवान शिव की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई। ये दुनिया को चलाने के लिए इनके बाप सूर्यदेव की उत्पत्ति की, माता शायक जी की उत्पत्ति की, सभी नवग्रह और 28 नक्षत्रों की उत्पत्ति करी गई। जिस अनुसार ये दुनिया चलाने के दूध छाव की उत्पत्ति की गई, तभी एक न्यायाधीश के रूप में भगवान शनिदेव की नियुक्ति करी गई भगवान शिव के द्वारा। कहते हैं ओम निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरो मृत्यु मुखारगंधम परनम बलाधाक सुरक्षित। वो जो मौत से निकालने वाले वो शिव भगवान ने शनिदेव की उत्पत्ति की। भगवान कहते शन्नो देवी रविष्ट्या आपो भवंतु पीतिये संजयो गुरुदेव शनिश्चराय नमः। इस दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, सुखी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भगवान शनिदेव न्यायाधीश की उत्पत्ति करी गई। शन्नो देवी माता जी है, छाया देवी इनका नाम है, सूर्य देव की पत्नी है और ये इनकी बहन माता जमुना जी है। यमराज इनके शनि जी के बड़े भ्राता है। ये न्यायाधीश हैं और इनको बहुत ही जल्दी मानने वाले, सुख देने वाले जो शनिदेव हैं। शनि की चाल को अगर हम देखें, जैसे हमारे जो भी सनातनी हैं कुंडली में विश्वास रखते हैं, यानी कि जन्म के समय किस घर में अगर शनि बैठा हुआ है तो उसका क्या असर पड़ेगा, आप इस पे जरा प्रकाश डालिए तो बेहतर होगा। ऐसा है कि शनि हर राशि पे भ्रमण करता है। दैया आता है, जब 2.5 साल शनि की राशि को आते हैं तो दैया लग जाता है कि 7.5 हर आदमी के जीवन में शनि 1 बार 2 बार 3 बार 7.5 आती है। उसका ये कारण नहीं है जब 7.5 आई उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई दादा नहीं है। शनिदेव आशुतोष है। शनिदेव की ये 7.5 उन लोगों को तंग करती है जो अपनी बीवी को पीड़ित करते हैं, दहेज के लिए, जो अपने माता पिता को दुखी करते हैं, उनको अनाथ आश्रम भेजते हैं, अपने भ्रूण हत्या करते हैं, लोगों से ठगियाँ करते हैं, जो नकली दवाइयाँ बना के आजकल बेच रहे हैं, इन पे सती इनको तंग करती है और इनको दुख देती है। शनिदेव तो न्यायाधीश है, न्याय पिता है, उनको तो भगवान शिव की तरह, गणेश की तरह एक ही बहुत सुंदर देव है। कहा जाता है कि शनि अगर जो आपके कर्म है, जैसे हम परीक्षा देते हैं, पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देते हैं तो एग्जामिनर हमारा परीक्षा लेता है, उसी तरह से शनि देव हैं जो जिंदगी में जो हम धर्म अधर्म करते हैं उसका समय समय पे परीक्षा लेते रहते हैं। क्या ऐसा है क्या? हाँ, शनिदेव तो एक न्यायाधीश है ना। न्याय तो ये धरती के स्वामी हैं, ये कीड़े मकोड़े जानवर तक सभी के न्यायाधीश है। ये 12 साल बाद जो कुंभ आता है वो भी शनि के ही कारण आता है कि शनि 12 साल इस पूरे धरती का भ्रमण करते हुए अपने बाप की राशि में जाते हैं, तब महाकुंभ आता है। तो भगवान शनिदेव तो एक न्यायाधीश है। राजा दशरथ भी शनि के चक्कर में पड़ गए थे। जो आज भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है वो भी शनि जी के कारण हुआ है।
अगर भगवान श्री राम जी लंका से विजय हुए हैं, वो भी भगवान शनिदेव का उनके बीच बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोने को आग नहीं लगती। जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी गई थी रावण के दुष्टों द्वारा, तो हनुमान जी बहुत चाहत करते थे कि लंका को जला दे। उनकी लंका जल नहीं रही थी, तो जब एक आवाज़ आई शनिदेव की, तो भगवान शनि जी से मिले हनुमान जी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो रावण मेरे को तंत्र मंत्र से ले आया कैद करके अपनी जीत के लिए, मैं इसकी जीत निश्चित नहीं होने दूंगा। तो हनुमान जी ने रावण के बंधन से मुक्त करवाया शनिदेव जी को, और ये सरसों का तेल लगाया और बोला शनिदेव जो तेरे को सरसों का तेल लगाएगा वो कभी दुख नहीं पाएगा। उसी दिन से ये कहानी बन गई, क्योंकि हनुमान जी ने ही तेल लगाया था भगवान श्री शनिदेव को, क्योंकि बहुत शनिदेव कमजोर हो गए थे रावण की कैसे, क्योंकि रावण एक शिव भक्त था, बहुत बड़ा तांत्रिक था, वो दुष्ट था, पापी था। तो उन्होंने माता सीता जी को भी कैद कर रखा था। तो भगवान श्री शनिदेव ने अपनी तीसरी नेत्र से उसकी सारी लंका को भस्म कर डाला। तो भगवान श्री राम विजय हुए, हनुमान जी विजय हुए, रावण की लंका जलाने में वो कामयाब हुए। यानी कि आपका मत ये है कि शनि को जो तेल लगाने की परंपरा है वो हनुमान जी से शुरू हुई। रावण चूंकि उनको बंधक बना के अपने ग्रह नक्षत्रों के बीच उनको बैठाने की कोशिश किया था, और हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी ने उनको रावण के बंधन से छुड़ाया और फिर उनको तेल लगा के हृष्ट पुष्ट करने की कोशिश की। तभी से शनि को तेल लगाने की परंपरा शायद चली आ रही है। अब गुरुदेव आपसे एक सवाल मेरा सीधे है कि अब जैसे शनि किस ग्रह नक्षत्र में बैठे, यानी कि किस घर में बैठे कि उससे ग्रह प्रबल हो जाए। ऐसा होता है कि शनि तो हर राशि में आएगा। वो तो 12 साल 7.5 आएगी। एक आदमी के जीवन में 4 बार भी आ जाती है, 3 बार भी आ जाती है। वो तो अपनी चाल चलेगा, हर राशि में डैया भी आएगा, 7.5 भी आएगी। ये नहीं कि उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग लुटेरे अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए शनि का डर देते हैं। शनि तेरे इस घर में बैठ गया, 7.5 आ गई, शनि तेरे इस घर में बैठ गया, दैया आ गया। शनि नहीं, शनि तो बहुत आशुतोष भगवान है, शिव के प्रिय हैं, शिव के भक्त हैं। तो वो कभी शिव के भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। ये कुछ लोग जो लूटने वाले थे, उन्होंने अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए शनि को बदनाम कर दिया। अगर जब कोई कुछ एक दुष्ट ने शनि चालीसा बना लिया, उसके अंदर उसने डाल दिया शनि ग्रह जब शिव पे आए पार्वती को सती कराए। ये उस मूर्ख को इतना ज्ञान नहीं है। वो तो जगत को जन्म देने वाली जननी है। शनिदेव तो उनके प्रिय एक बालक है, एक बच्चे हैं, तो वो अपनी माँ को कैसे सती करा सकते हैं। अगर भगवान को राम को वनवास हुआ, वो भी शनि के ऊपर थोप दिया गया। अर्जुन पांडवों ने अपनी खुद जुआ खेल के अपनी बीवी जुए पे लगा दी, अपना राज वो भी शनि पे थोप दिया गया। ये किसी मूर्ख ने शनि चिकित्सा बनाया, हम उसका विरोध करते हैं। मेरे सूर्यवंशी खाड़ा जितने भी संत समाज है, हम उसका कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे दुष्टों को जिन्होंने भगवान शनिदेव को ऐसे गलत बना दिया, जो शनिदेव का नाम लेके लूट रहे हैं, हम उन पे ऐसे दुष्टों पे हम थूकते हैं, और भगवान शनि उनका बहुत बुरा हश्र करने वाला है। जैसा कि आपने अभी बताया था कि रावण शनि को ले गया, तो रावण क्या अपने ग्रह नक्षत्रों के 11वें घर में बैठाना चाहता था? 11वें घर में शनि का मतलब क्या होता है? जिसके हमारे ग्रंथों के साथ कुंडली के साथ जिसके 11वें घर शनि देव बैठते हैं, उसका महाराज्य योग बन जाता है। तो रावण चाहता था कि शनि मेरे 11वें घर में बैठ जाए, ताकि राम और रावण के युद्ध में उसकी विजय हो। पर शनि तो न्यायाधीश है, शनि कैसे उस अत्याचारी रावण का साथ देते। उन्होंने उसकी कैद मंजूर कर ली, उसके 11वें घर में नहीं बैठे। वो शनि आशुतोष है, शिव के पुत्र हैं। सूर्य के जैसे सूर्य के पुत्र हैं, ऐसे शिव के पुत्र हैं। शिव के वो दास हैं, शिव के वो भक्त हैं, शिव भगवान उनके गुरु हैं। तो शनिदेव तो कार्तिक की तरह, गणेश की तरह उनको प्रिय हैं। हनुमान जी भी शिव को बहुत प्रिय हैं। 11वां रुद्र रूप है, और रुद्र रूप को भी हम नमस्कार करते हैं। महामंडलेश्वर जी, एक सवाल और है। आज की तारीख में हर सड़कों पर, खासकर भारत में देखा जाए तो हर सड़कों पर एक कोई बच्चा आ जाएगा और एक कमंडल लेके और उसमें शनि की काली मूर्ति रख के और
तेल रख के और सबसे भिक्षाटन करता है कि शनि के नाम पे कुछ डालो। इस प्रकरण को आप किस तरह से लेते हैं? ये यही बात में करिए, लोग शनि का डर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शनि भगवान आशुतोष है, शनि जी के मंदिर में जाइए। एक जो हनुमान जी ने बोला था, वादा किया था, हे शनिदेव जो तेरे को तेल चढ़ाएगा, आज मैं तेरे को तेल की मालिश करके तेरे को मैंने बहुत तेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दिया है। जैसे हनुमान जी को संदूर चढ़ता है, हनुमान जी को तेल चढ़ता है, उसका भी एक रीजन है। जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ रहे थे तो ऊपर से भरत ने देखा कोई ऐसे निकल रहा है, उसने समझा कोई पता नहीं इस वक्त कौन, कोई गलत कोई जानवर, कोई राक्षस टाइप है कोई। तभी भरत ने पैर तीर मार के हनुमान जी को नीचे गिरा दिया था। तो हनुमान जी के भी पैरों पे तेल चढ़ता है, ऐसे शनिदेव जी की भी शरीर पे तेल चढ़ता है। तो जब एक बार माता सीता जी संदूर लगा रही थी, वो हनुमान जी ने पूछा, माता सीता जी आप ये संदूर क्यों लगा रही हो? वो बोलती है, जब मैं संदूर लगाती हूँ ना, जो तेरे भगवान है ना श्री राम, वो प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे लगा लिया था। तब से ये प्रथा बनी है कि तभी से हनुमान जी को ये संदूर चढ़ता है। उनके पैरों में भरत ने सरसों का तेल लगा के उनको अच्छा कर दिया था और बोला था भरत जी ने कि हे पवन पुत्र, जो भी तेरे पैरों में तेल लगाएगा, संदूर तेरे को चढ़ाएगा, उसके सब दुख दूर हो जाएंगे, उस पर शनि भी प्रसन्न होंगे और तुम भी प्रसन्न होंगे। इसी तरह भगवान शनिदेव जी को भी तेल चढ़ता है, हनुमान जी को भी तेल चढ़ता है। एक सवाल और आ गया, शनि सिंगना देव को जहाँ की पत्थर की चट्टाने हैं और वहाँ पे कुछ नियम है उसके, हम भी गए हुए हैं वहाँ पे और हम लोग बिल्कुल स्नान करके और फिर उस पर तेलाभिषेक करते हैं, तेल का अर्घ चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे शनि देव का ये माना जाता है कि कोई प्रारूप नहीं है, पत्थर का रूप, पत्थर का एक आकार है। तो ये कहाँ से मानते हैं? ये पत्थर कहाँ से गया हो या फिर वो स्वयंभू है वहीं पे? नहीं, ये पत्थर स्वयंभू नहीं है, ये हमारी ही एक गद्दी है जो कि ग्वालियर के 10 किलोमीटर दूर एती गांव में है। जब हनुमान जी ने भगवान श्री शनिदेव जी को श्रीलंका से उठाकर जब भारत की भूमि पर बैठा, शनिदेव इसी ग्राम में ही विराजमान हो गए। वहाँ पे उल्का पिंड की शनिदेव की ये मूर्ति है, अद्भुत एक तांत्रिक मूर्ति है। वहाँ से ही एक थोड़े से पहाड़ी है, वहाँ से ही वो पत्थर उठा के शिंगणापुर ले गए। वो हमारे सूर्यवंशी खाड़े के महामंडलेश्वर त्यागी बाबा जी वहाँ के संपादक है, पीठाधीश्वर है, उन्होंने ही वो पत्थर उनको दिया था शिंगणापुर में। वो स्वयंभू नहीं है, कोई ऐसी सब झूठी कहानी है, झूठी कहानी पे मत जाओ। इसके हमारे पास प्रमाण है, जिसने ये पत्थर दिया, भगवान की शिला दी है, उसी मंदिर से ही गई हुई शिला है। और पहले तो हमने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि वहाँ पे औरतों को नहीं जाने दिया था। ये बहुत गलत बात है कि एक औरत ने ही भगवान को जन्म दिया। अगर आज औरत ना होती तो शनिदेव ना होते, आज औरत ना होती तो हनुमान ना होते, आज औरत ना होती तो राम लक्ष्मण सीता, हम इतने बड़े ऋषि मुनियों का जन्म ना होता। और जब भी औरत को जो महामारी आती है, हम तांत्रिक लोग तो उसकी पूजा करते हैं कामाख्या देवी के रूप में। हम तो उसको एक पवित्र देवी की तरह पूजते हैं और मानते हैं। और एक देवी ही अपने भगवान को अगर तेल ना दे तो ये बहुत बुरी बात है। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी। तो आज वहाँ पे मेरी माताएं, मेरी बेटी, मेरी माताएं, मेरी बहनें वहाँ शनि जी को तेल चढ़ा रही है। एक सवाल और है आपसे कि अगर जैसे हम वहाँ पे देखते हैं शनि सिंगनादेव में जब भी हम जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वहाँ किसी भी घर में ताला नहीं बंद होता। तो और इसका प्रभाव माना जाता है कि शनिदेव जिस घर में अगर कोई चोरी करने के निमित्त जाता है तो वहाँ पे लोग अंधे हो जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। इस बात को आप कैसे लेते हैं? क्या ये भ्रांतियां हैं या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने घर पे ताला ना लगाओ, आपकी मर्जी है। वो एक छोटा सा गांव है, वहाँ तो 40-50 घर है सिर्फ। ऐसी कोई धारणा नहीं है वो ताला लगाएं ना लगाएं, ऐसी नहीं है। और शनिदेव ऐसे क्रूर नहीं है किसी को मार दें, ठीक है। वो जस्टिस भगवान है, वो कर्मों के साथ उसके फल देते हैं। शनिदेव से आज तक कोई नहीं छूटा, ना ही छूटेगा। शनिदेव भगवान शिव प्रिय हैं, शिव के भक्त हैं, शिव के पुत्र हैं। भगवान शिव ने उनके रूप का बनाया है। महामंडलेश्वर जी, बीच में मैं आपकी बातें रोक रहा हूँ। एक अंतिम सवाल है आपसे कि आप विदेशों में या खासकर भारत में भी आप शनि पुत्र माने जाते हैं। आपका जो रूप होता है बिल्कुल शनि की तरह होता है और हजारों लाखों की भीड़ आपके पीछे चलती है, आपके दया की भीख मांगती है। शनि देव की जहाँ तक बात है
आप शनि देव को बताएं कि शनि देव की एक्चुअल पूजा कैसे की जाती है। शनि भगवान मेरे इष्ट गुरु हैं, हमारे खाड़े के भी वही भगवान है। कुल देवी माता हमारी माँ बंगलामुखी जी है। शनि देव, अगर मानो आपको लगता है कि आपके 60 सती, मेरे ऊपर 60 सती थी, ऐसे 2 महीने पहले 60 सती मेरी खत्म हुई है। 7.5 साल मैंने तो राज किया है। मैं तो कोरोना वायरस में भी अमेरिका गया हूँ, भारत में हर चौथे महीने आया हूँ मैं, चाहे स्पेशल फ्लाइट लेके आया हूँ। मैं भारत में आया था तभी सिर्फ 17 लोग थे प्लेन में बैठे, तब भी मैं तो राजयोग 60 सती में राजयोग पाया है। मेरे आज लाखों करोड़ों मेरे दीवाने हैं, सब इसलिए शनिदेव मेरे गुरु। पूजा कैसे की जाए इनकी? शनिदेव की पूजा, अगर आपको लगता है कि शनिदेव नहीं, जैसे कि मतलब लोग दीपक जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, ऐसा है कि आपको लगता है कि आपके ऊपर 7.5 सती आई है, आप 8 किलो तेल ले लो, उसके ऊपर अपना मुंह देखो, उसमें अपनी पूरी रिक्वेस्ट भगवान को बता दो और वो तेल भगवान की प्रतिमा में चढ़ा दो। उनके जो पैरों से तेल निकलेगा आप उसको माथे पे लगाइए। गलती से भी, भूल से भी आप शनिदेव को नींबू नहीं चढ़ाना, शनिदेव जी को नमक नहीं चढ़ाना, फिर नमक वाला नींबू वाला ही आपको फल मिलेगा। आप दुखी हो जाओगे। जो ये ठग लोग हैं वो आपको बोलते हैं शनिदेव को ब्लेड चढ़ा के आओ, चाकू चढ़ा के आओ, नींबू चढ़ा के आओ, किले चढ़ा के आओ सर। ये बहुत, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसका तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, आपका भी हो जाएगा। भगवान शनिदेव को काजू, पिस्ता, गुड़ चढ़ा के आए, सरसों का तेल चढ़ा के आए, यही प्रिय है। उनका हवन करना है, कोई भी तेल चढ़ा के शनि को प्रिय है। उनका जब भी हवन करें, कोई भी गंदगी जैसी चूरे बिड्डी से ना करें। उनका हवन काजू, पिस्ता, बादाम, गुड़ से, तेल से और तिल से करें, आपको सुख फल मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी आपके परिवार के, आपके कारोबार चलेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपका घर परिवार चलेगा। कोई भी गलती मत करना। ये शनिदेव आशुतोष है, इनके लिए अच्छा सोचें, आपको अच्छा फल मिलेगा। मेरी इस बात की गारंटी है। मेरा नंबर है, मेरी 2 फेसबुक है, मेरी वेबसाइट है सूर्यवंशी खाड़े से। आप मेरे से कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी शनि के बारे में पूछना है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आपके मन में कोई भ्रम है, कोई वहम है, कोई 60 सती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे से संपर्क करिए। किसी को भी एक पैसा मत दीजिए। शनि को पैसा नहीं चाहिए, शनि को आपका प्यार चाहिए। जय शनिदेव। सूर्य पुत्र धीर धरो विशाल आशा, शिव प्रिय प्रसन्न आत्मा, पीड़ा हत में शनि। शनि सबकी पीड़ा हरे। जय शनिदेव। महामंडलेश्वर जी, आपका इस शो में बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले विषय में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।